हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। खैरागढ़ में कांग्रेस को बड़ी बढ़त, 7वें राउंड में कांग्रेस 9,891 वोटों से आगे। यशोदा वर्मा 9,891 वोटों से आगे हैं। वहीं जीत का चौका लगाने की ओर कांग्रेस करीब 10,000 वोट से आगे है यशोदा वर्मा। खैरागढ़ में कांग्रेस की बड़ी बढ़त। इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जीत का चौका लगाने की ओर है ये कांग्रेस। आपको बता दें, कांग्रेस से यशोदा वर्मा प्रत्याशी हैं। 7वें राउंड के बाद भी कांग्रेस को बड़ी बढ़त। लगातार जो चुनाव मतगणना के रुझान सामने आ रहे हैं उसमें सबसे आगे कांग्रेस है। 7वें राउंड में भी कांग्रेस ही आगे है। यशोदा वर्मा 9,891 वोटों से आगे चल रही हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सौरभ से परिवार से बात करेंगे लाइव। सौरभ, क्या अपडेट है? सौरभ, क्या हालात है वहां? जी बिल्कुल, देखिए धूप काफी तेज है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है काफी उत्साहित है और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में आप जो ककड़ी जरूर देख सकते हैं। और ये धूप में अभी जो है काफी नारे लगाए हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के सीएम भूपेश बघेल के, और अभी ये काफी थके हुए हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि अभी 7 राउंड के जो आधिकारिक घोषणा हुई है उसमें कांग्रेस 9,000 से ज्यादा वोटों से आगे है। और आप सभी लोगों को देख सकते हैं कि ये जो है लोगों को लग रहा है कि अभी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी काफी ज्यादा इनको उत्साहित होना है। क्या कहेंगे? जी भैया, हम लोग बहुत देर से हैं आप लोग के साथ में। अभी 9,000 से ऊपर जीत गए हैं। कम से कम हम लोग 20 से 30,000 की जीत चाह रहे हैं। जी क्या कहेंगे? भूयाम बैठ गया भैया, जीत की खुशी से भी हम बैठ सकते हैं, घाम में भी बैठ सकते हैं हम लोग। क्योंकि विकास के कारण हमारे अतरिया क्षेत्र में, अतरिया में कॉलेज दे रहा है, इसलिए हम आगे कर रहे हैं कांग्रेस को। दरअसल मैं बताऊं पूरी तरीके से, अभी जो 7 राउंड की आधिकारिक घोषणा हुई है उसमें सालेवारा क्षेत्र में जो भाजपा को जो है बढ़त नहीं मिली है, जबकि कांग्रेस को लगभग 5,000 वोटों की बढ़त मिली है। इसी तरीके से अभी गंडई क्षेत्र का जो वोट है, मतपेटी है, वो खुला है। अभी आने वाले समय में कुछ 1 घंटे बाद लगभग जो है छुई खदान और खैरागढ़ आएगा। तो ये कहा जा रहा है कि छुई खदान कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कोमल जंगेल, वो वही के हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं छुई खदान में भाजपा को थोड़ी सी लीड मिलेगी। लेकिन अभी जिस तरीके से 9,000 से ज्यादा वोटों से आगे है कांग्रेस, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ये छुई खदान और अगर खैरागढ़ में भी जो है 2,000-3,000 के लगभग अगर इनको बढ़त मिलती है तो आराम से जो है 15,000 से 16,000 वोटों से जो है बढ़त मिलेगी। और कुछ लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहना है? तो क्या 25,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे भैया हम। अच्छा, 25,000 से बहुत जीतेंगे। क्या कहना है? सर, ये 15 साल बनाम 3 साल के सुशासन के जीत है श्रीमान। ये छत्तीसगढ़ के जनता के जीत है। जे मना आज जो कठिन परिश्रम कर इस लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता के जीत है। और निश्चित रूप से यशोदा वर्मा दीदिया, देखिए यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और निश्चित रूप से अभी हमें लगभग 2 घंटे और इंतजार करने पड़ेंगे। आज अब पूरी तरीके से जो सभी राउंड आधिकारिक घोषणा होगा। अब देखना होगा किस तरीके से जो कांग्रेस की ये बढ़त है वो अंत तक ये बढ़त बनेगी रहेगी और कितने हजार वोटों से जो है। धन्यवाद सौरभ। लगातार हम आपको ऐसे अपडेट दिखाते रहेंगे। जैसे कि अभी आपने तस्वीर देखी कि राजनांदगांव से लोग कितने उत्साही हैं रुझान को लेकर। अब सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी पुनीत के पास, वहां पर आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे खैरागढ़ उपचुनाव के मतगणना के। शुक्रिया संस्कृति आपका। तो संस्कृति ने आपको अपडेट दिया और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये कि 7 राउंड के बाद कांग्रेस पार्टी तकरीबन 10,000 वोटों से आगे चल रही है। यशोदा वर्मा जो कांग्रेस की कैंडिडेट है, उन्होंने 2 राउंड के बाद ही ये बात अपने कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से कह दी थी कि वो एक बड़े मार्जिन से जीतेंगे। इस वक्त हमारे साथ में प्रमोद दुबे जी हैं, जो न केवल इस जीत में या इस संघर्ष में बल्कि अलग अलग अभियानों में कांग्रेस पार्टी के साथ बड़ी जिम्मेदारियां निभाते रहे। प्रमोद जी, स्वागत है आपका।
और 2 राउंड हुए थे तो हमने देखा था चाय के साथ कांग्रेसी सेलिब्रेट कर रहे थे। अब जब 4-5-6 राउंड हो गए तो ककड़ी तक बात आ गई है। यानी अलग अलग राउंड्स के लिए शायद आप लोगों ने तय कर रखा है कि हम सेलिब्रेट किस चीज से करेंगे। विश्वास है पूरा कि एक बड़ा मार्जिन होगा, क्योंकि सुबह तक कोई मार्जिन नहीं बता पा रहा था। पुनीत जी, सबसे पहले हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको भी। भगवान हमारे हनुमान जी की कृपा हम लोगों के ऊपर, विशेष रूप से हमारे मेहनत के ऊपर, हमारी सरकार की रीति नीतियों के ऊपर। और पुनीत जी, ये जो जीत है ये खैरागढ़ की जनता की जीत है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे मुख्यमंत्री जो धरातल से जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर विश्वास करते हैं। 4 दिन पहले आपके चैनल में मैं आया था तो मैंने आपसे आग्रहपूर्वक कहा था कि 16 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैंने दूसरी बात ये कही थी कि भूपेश है तो भरोसा है। ये हम नहीं कह रहे, ये वहाँ की जनता डे फर्स्ट से कह रही थी। आज उसी का परिणाम है कि चाहे मज़दूरों की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, वहाँ की महिलाओं की बात करें, सारे लोग एकजुट होकर के खैरागढ़ को एक तो जिला बनाने के लिए, दूसरा खैरागढ़ के विकास के लिए उन्होंने वोट दिया है। मैं देवव्रत सिंह जी को यहाँ से श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। और जिस प्रकार से उनका परिवार इसमें हमें सहयोग भी प्रदान किया, और ख़ासकर खैरागढ़ की जनता ने, उन्हें मालूम है कि भूपेश बघेल जी की जो रीति नीति है, जो कहते हैं वो करते हैं। और उनको एक तरह से और बधाई कि 24 घंटे के अंदर उनका जिला बन जाएगा। जिला बनने के बाद वहाँ बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी। लोगों को लाइसेंस जैसे छोटी चीज़ के लिए बनाने के लिए राजनांदगांव नहीं जाना पड़ेगा। अब खैरागढ़ में ही सारी चीज़ें वो रहेगी। लेकिन पुनीत जी, आपको ये भी याद है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता 3-4 दिन तक, उससे पहले वो दंभ भरा करते थे, वो कहा करते थे। और हम भी इस बात को कहे कि आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की वो कर्म भूमि थी, वहाँ उन्होंने जिला बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। और ये भी बात सामने में आई थी कि मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि भाजपा के नेता कह रहे थे कि कोमल जंघेल जी जीतने के बाद संघर्ष करके जिला बनवाएंगे। अरे 2 बार तो वो खुद एमएलए रहे, क्या उस समय उन्होंने संघर्ष नहीं किया? क्या उनको उस समय ये चीज़ों की आवश्यकता महसूस नहीं हुई? तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो कांग्रेस की रीति नीति, माननीय मुख्यमंत्री जी की कुशल प्रशासन क्षमता और सारे कार्यकर्ताओं की एक जुगलबंदी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय अमरजीत भगत जी और जितने वरिष्ठ नेता हैं, वो सारे लोगों ने मिलकर के एक अभियान के तहत इस चुनाव में भाग लिया। और कार्यकर्ताओं की एक मेहनत का फल है कि आज हम अच्छे बड़े मार्जिन से चुनाव में विजय हासिल करेंगे। चलिए, तो अब धीरे धीरे राउंड के बाद ऐसा लग रहा है कि केवल एक मार्जिन पता करना, लेकिन क्या इसमें कोई उलटफेर होगा, ये भी लोगों के मन में, और खासतौर से बीजेपी के पास अभी थोड़ी सी उम्मीद बची हुई है, क्योंकि 21 राउंड है। इस वक्त हमारे सबकी स्टार जैन हमको देखना शुरू हो गया। स्टार के साथ बहुत सारे लोग हैं रिएक्शन देने के लिए। स्टार आपके पास आ रहे हैं, राजनांदगांव स्टार मौजूद हैं, बातचीत कीजिए, क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि अब 7 राउंड हो चुके हैं और तकरीबन 10,000 की लीड है। देखिए, एक बड़ी लीड इसे कही जा सकती है। पिछले चुनाव में देखा जाए तो लगभग 800 वोटों के अंतर से ही कोमल जंघेल हारे थे, लेकिन इस बार स्थिति परिस्थिति बदली हुई है। 7 राउंड अब तक हुए हैं और कांग्रेस की जो प्रत्याशी यशोदा वर्मा लगभग 10,000 वोटों से आगे चल रही है। गिरीश देवांगन जी हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। बड़ी मार्जिन की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, पहले राउंड से ही आप लोग बढ़े हुए आगे हैं। देखिए, 3 साल जो सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो काम की है, जनता के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया, हर वर्ग के आर्थिक उन्नति के लिए काम किया है और प्रशासन को जनता के नज़दीक पहुंचाने के लिए काम किया। और माननीय भूपेश बघेल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है छत्तीसगढ़ के लिए, वो करके दिखाया। इस पर जनता ने विश्वास किया और उस विश्वास को वोट पे परिणित किया है। कार्यकर्ताओं की फौज बड़ी होती है, वो मायने रखते हैं। कितना बड़ा योगदान कार्यकर्ताओं का रहा इस चुनाव में, देखते हैं। और अब क्या स्थिति बनती है 2023 के लिए आगे? देखिए, मेरे साथ सारे वरिष्ठ लोग भी खड़े हैं जो तन मन धन समय लगाकर और अपना पूरा श्रम लगाकर चुनाव में जी जान से लगे हुए थे। उनके बदौलत और खैरागढ़ छुई खदान गंडई के हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से ये जीत हासिल हुई है। अच्छा, आप लोग से जानना चाहेंगे, लगभग जीत आप लोग जिस प्रकार से 10,000 की लीड हो गई, लेकिन बीजेपी के लोगों को अभी भी उम्मीद है, कहते हैं कि 21 राउंड है, कभी भी बाजी पलट सकती है। उनको निराशा ही पराजय ही हाथ लगने वाला है,
चूँकि हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री अपने भूपेश बघेल जी हैं, वो उनकी जो भी योजनाएं हैं, जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है समूचे क्षेत्र में हर वर्गों को लेकर के, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद जी हो, चाहे नाना प्रकार की जो भी योजनाएं हैं उस पर मुहर लग रही है, चाहे किसानों की कर्जा माफ़ी की बात हो, चाहे अपने 2500 रुपये समर्थन मूल्य की बात हो, नाना प्रकार की हर योजना हो, चाहे बिजली हाफ की बात हो, सारी कल्याणकारी और जो 7,000 रुपये भूमिहीन लोगों के लिए, कृषक मजदूरों के लिए जो किया। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगा, महिला को आप कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था और उस समय बातें की गई थी कि शायद व्यक्तिगत छवि उस महिला की इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कोमल जंगल के मुकाबले, लेकिन आज एक जीत बड़ी दिख रही है, क्या कुछ कहेंगे, कितनी खुशी है आप लोग को? बहुत खुशी है, क्योंकि महिला प्रत्याशी है करके हम दूसरे विधानसभा के हैं, फिर भी जाके मेहनत की है, महिला प्रत्याशी है करके। देखिए खुशी है यहाँ पे कार्यकर्ताओं में, कितनी बड़ी जीत आपको लगती होगी? है हम तो 15 साल वनवास जैसे हुआ, तो उसके बाद 9/11/2018 को हमारे दिन शुक्रवार को राहुल गांधी ने जो आया और हमारे किसान के प्रति उन्होंने हमदर्दी दिखाया, जब से हमारा यहाँ की जीत कितनी बड़ी जीत लगती है आपको? कितनी बड़ी जीत होगी, कितना अंतर होगा? बहुत लंबा जीतेंगे हम। चलिए देखिए, पूरे कार्यकर्ताओं में उत्साह यहाँ पर है और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो लीड अभी तक 10,000 की हो चुकी है वो लीड आगे और बढ़ेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। और ये कहना है कि कांग्रेस ये चुनाव लगभग जीत चुकी है, सिर्फ वोटों की लीड देखना है कि कितनी ज्यादा लीड कांग्रेस को यहाँ पर मिलती है। चलिए बिल्कुल स्टार, शुक्रिया आपका और तमाम लोगों का अपने रिएक्शन देने के लिए। हमारे सहयोगी तमाम जगह के ऊपर मौजूद हैं, राजेश के पास लिए चलते। राजेश राज हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। राजेश, रिएक्शन तेजी से आ रहे हैं आपके साथ में, कांग्रेस के मीडिया सेल प्रभारी दिखाई पड़ रहे हैं, बातचीत करें उनसे। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए भले ही रुझान हो, लेकिन रुझानों में बड़ी बढ़त मिली है कांग्रेस को और उसके बाद राजीव भवन में जश्न मनाया जा रहा है। जीत की खुशी है, भले ही रिजल्ट नहीं आया हो, लेकिन जीत को लेकर के आश्वस्त है सभी। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। संचार विभाग के प्रमुख हमारे साथ हैं। जीत के रिजल्ट भले ही बाकी हो, लेकिन जश्न शुरू हो गया है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पहले राउंड से हमारी प्रत्याशी श्रीमती यशोदा वर्मा बड़ी बढ़त ले रही, तो हमें पूरी है कि बड़ी जीत की ओर कांग्रेस पार्टी जा रही है। आप अंतिम परिणाम आने के बाद देखिएगा, ये अप्रत्याशित और ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। और इस जीत का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने जो कहा था जनता को उस पर भरोसा किया, और इसीलिए खैरागढ़ की जनता ने ऐतिहासिक मत से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने जा रही है। 71वां विधायक कांग्रेस का खैरागढ़ का के रूप में श्रीमती यशोदा वर्मा आ रही है। और लगातार 2018 के बाद आप देखिए कांग्रेस पार्टी के प्रति में जनता का भरोसा, जनता का विश्वास और ज़्यादा बढ़ते गया। 2018 में 3/4 बहुमत से हम सरकार में आए, उसके बाद जितने भी चौथा उपचुनाव है, तो निश्चित तौर पर यह भूपेश बघेल की सरकार की नीतियाँ, जो उन्होंने नीति बनाई है उसका जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन किया, ये उसकी परिणति है कि जनता। भाजपा ने चुनौती दी थी कि अगर आप जीतते हैं अगले दिन बना करके दिखाएंगे जिले, बन जाएंगे जिले कल। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी ने कमिटमेंट किया था कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनने के पहले घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ किए थे। 24 घंटे बहुत बड़ी बात होती है। चुनावी आचार संहिता की एक तकनीकी दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे ही ये होता है, आज शाम तक खत्म होगा, कल जिला घोषित हो जाएगा, कल सवेरे खत्म होगा, शाम को जिला बनना तय हो चुका है। खैरागढ़ की जनता ने अपना जिला अपने हाथों से बनाया है। भूपेश बघेल का कमिटमेंट, कांग्रेस के कार्यकर्ता की मजबूती, उनकी ईमानदार कर्मठता का एक परिणाम है कि खैरागढ़ हम जीतने जा रहे हैं। हमेशा कहते रहे, पार्टी कहती रही कि ये सेमीफाइनल जैसा रहे, लेकिन जो चुनाव लड़े गए, भूपेश बघेल जी तो ताबड़तोड़ सभाएं करते रहे, लगा नहीं ये उपचुनाव है, फाइनल की तरह ही खेल रहे थे आप लोग। निश्चित तौर पर सेमीफाइनल था, हम भी बोल रहे थे हम सेमीफाइनल जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी सेमीफाइनल में आउट हो गई, तो फाइनल तो खेलने लायक नहीं बची ना। अब तो ये सेमीफाइनल हमको वाकओवर मिल चुका है, फाइनल में हमेशा मान के चलते हैं। चलिए, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को यह बताया है कि आपके 15 साल के कुशासन के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो जनता के हितों का ध्यान रखती है। एक ऐसा मुख्यमंत्री आया जो कमिटमेंट करता है, उसको पूरा करता है। चलिए राजेश, कुल मिलाकर सभी का मानना है, कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गजों का, कि जो कहा था उस पर जनता ने विश्वास किया। भूपेश है तो भरोसा है, और जैसा भी उत्साही कांग्रेसी जन नारा भी लगा रहे हैं, कका भी जिंदा है, ये जो बीच में एक नारा चला था एक बार फिर से बहुत तेजी से बुलंद किया जा रहा है। प्रमोद दुबे साहब हमारे साथ में यहाँ पर है। प्रमोद जी, लेकिन एक बात, अगर ये सेमीफाइनल है, इसको पार्टियां वाकई सेमीफाइनल के तौर पर देखती हैं, तो इस सेमीफाइनल में भी कांग्रेस पार्टी को बहुत पसीना, बहुत परिश्रम करना पड़ा। वजह इसकी ये थी कि बीजेपी ने काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी की, अपने 3-4 बार के बड़े नेता को, वरिष्ठ नेता को ज़मीन पर उतारा, लेकिन कांग्रेस की स्ट्रेटेजियों के सामने वो इतना काम नहीं कर पाया।
अब क्या रणनीति रहने वाली, क्योंकि अब पूरा विपक्ष और सारे देश में बीजेपी के पक्ष में एक माहौल, ये भूलना नहीं चाहिए। हाल में जो नतीजे आए बाकी के राज्यों में मूल चुनाव के, विधानसभा चुनाव के, वो भूलना नहीं चाहिए। तो फाइनल आप अपने लिए कैसा पाते हैं? पुनीत जी, हम हर चुनाव को आत्मसात करते हैं और कहीं ना कहीं सीखते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में हारे तो हमारी कहाँ कमियां रही, इसको हम कोशिश किए। असम में हम हारे तो भी हमने आत्मनिरीक्षण किया और लगातार उस पर बातचीत चल रही है या उस पर कार्रवाई चल रही है कि हम कहाँ कहाँ कम रहे। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो पुनीत जी, छत्तीसगढ़ का पृथक एक कार्य योजना होती है। हमने पहली बूथ स्तर पर कार्रवाई शुरू कर चुकी थी। उसका परिणाम था कि पिछले चुनाव में हमको अच्छा रिजल्ट मिला। इस बार जो उस समय जो कमियां थी, उन कमियों को इस चुनाव के पहले हम डे फर्स्ट से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। सदस्यता अभियान में हम डिजिटल सदस्यता अभियान और ऑन रिकॉर्ड कि हम घर में जाकर के सदस्यता अभियान करेंगे। इसके विपरीत अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो लगातार जो 100 दिनों में महंगाई कम करने का वादा करके सरकार में आई थी, तो कहीं ना कहीं पुनीत जी, इस बात को मैंने पहले ही कहा था जी कि 53% अगर घरों में महंगाई बढ़ चुकी है और अगर प्रति घर 3,000-4,000 रुपया का बजट अगर लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बातें मुद्दे बहुत सारे हैं और आपके साथ में इस पर विस्तार से भी जाऊंगा। लेकिन अभी इस समय मतगणना स्थल से हमारे एक रिपोर्टर साथी जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े। आलोक जी, अपडेट दें। जी, अभी इस मतगणना स्थल पर कांग्रेसियों में खासा उत्साह। इसका कारण यह है कि पहले राउंड से ही यशोदा वर्मा लगातार बढ़त बनाए हुई थी। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में था तो शुरू में 1000 के आसपास वो बढ़त बनाई हुई थी। अब जब शहरी क्षेत्र में आए, जहाँ पे भाजपा को उम्मीद थी, वहां भी कांग्रेस लगभग 1500 के आसपास प्रति राउंड जो बढ़त बनाई हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस अच्छी खासी लीड के साथ जीतने जा रही है। ऐसा एक पूर्वाभास हो गया। इसको देखते हुए कांग्रेस में खासा उत्साह है। जी, कांग्रेसी खेमे की कई तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आलोक जी, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके नेताओं या उनके खेमे से कोई रिएक्शन अभी आपको मिल रहे हैं? जीत की उम्मीद अभी बरकरार है वहां, या सब निकल चुके हैं वहां से? जी, इस संबंध में भाजपा के नेताओं से मेरी बात हुई। उनका कहना है कि अभी 8 राउंड ही हुए हैं, अभी लगभग 12-13 राउंड बाकी है। तो एक होप है, एक आशा है कि कुछ बढ़त कम होगी या आसपास पहुंच जाएंगे। लेकिन देखा जाए बातचीत से ऐसा लगता है कि उन्होंने लगभग मान लिया है वे हारने जा रहे हैं। चलिए, आप नजर रखें, आपसे वापस हम अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका फिलहाल इस अपडेट के लिए। तो प्रमोद जी, जैसे आपने भी सुना कि हर एक चरण के बाद लीड बढ़ती चली गई, और अगर ये सेमीफाइनल है तो सेमीफाइनल ने भी इतना तो स्पष्ट कर दिया कि मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक राष्ट्रीय नेतृत्व या एक पूरा कैडर बेस्ड पार्टी जब पूरा अपनी ताकत छत्तीसगढ़ पर लगाएगी, इसकी बानगी हमने देख ली। मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री आए थे शिवराज सिंह चौहान जी, जिनको मामा जी कहते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक विकास का मॉडल मध्य प्रदेश का यहाँ पेश करने की कोशिश की, बताया कि हमारे मध्य प्रदेश में क्या होता है, छत्तीसगढ़ में क्या। ऐसे तमाम फैक्टर्स से आपको आगे फाइनल में, बल्कि इससे कहीं ज्यादा जूझना पड़ सकता है। पुनीत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सत्ता और संगठन, जिस दिन से भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, वो आम आदमी के नब्ज को पहचानते हैं और उसी प्रकार से संगठन के साथ तालमेल बनाकर के जो काम किया गया, उसमें बीच बीच में भले 2-4 चीज़ें आई, लोगों के मुंह से अलग अलग बातें हुई, 2.5 साल का मामला आया, लेकिन इन सारी चीज़ों को धता बताते हुए कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता थे वो एक छत के नीचे काम किए। और रही बात भूपेश बघेल जी की योजनाओं की, तो आपको याद है कि अगर कहीं बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए कहीं भूपेश बघेल जी राशन कार्ड की चिंता करते हैं, तो एक कलेक्टर से लेकर कोटवार का भी अगर वो एपीएल परिवार का व्यक्ति है तो उसके लिए भी राशन कार्ड की व्यवस्था और उसके लिए भी 35 किलो चावल की व्यवस्था इस सरकार ने की। ये मैं एक योजना की बात बता रहा हूँ, वैसी सैकड़ों योजनाएं थी, चाहे वो स्व सहायता समूह की हमारी बहनों के कर्ज माफ करने की बात हो, आत्मस्वावलंबन की दिशा में बात हो। बस्तर से लेकर आपको मालूम है पुनीत जी कि वहाँ 80 और 85 रुपये में वहाँ का काजू बिकता था उस समय। आज भूपेश बघेल जी की कार्य योजना के चलते वहाँ की महिलाएं 350 और 400 रुपये किलो में काजू बेच रही हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो आम आदमी से जुड़ी हुई हैं, जो उनके घर परिवार को आर्थिक रूप से संपन्न करती हैं, तो ऐसी योजनाओं को हमारी सरकार ने क्रियान्वित किया। शिक्षा और स्वास्थ्य, आत्मानंद स्कूल की बड़ी चर्चा होती है,
और स्वास्थ्य की दिशा में अभी आपको मालूम है कि हर जिले में 100 बिस्तर के अस्पताल की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। तो उनको और हमारी रीति नीति में हमको पता है कि आने वाले समय में जनता की ज़रूरतें क्या है और उन ज़रूरतों के आधार पर कार्य योजना तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सारे लोग एक छत के नीचे में काम करते हैं। और उसके विपरीत अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जितने नेता हैं उनके उतने चूल्हा हैं। पहले वो अपने आप को पहले एक कर लें, उसके बाद फिर बाकी जनता के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आंतरिक लड़ाई उन लोगों में इतनी ज़्यादा है कि वो अपने लड़ाई से बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो जनता के लिए क्या सोचेंगे, उनके पास समय नहीं है जनता को सोचने के लिए। और इसी के विपरीत भूपेश बघेल जी की सरकार डे फर्स्ट से, चाहे कोई भी बात आप देखिए, आज अगर कहीं केंद्र की सरकार ने 25 बार अवार्ड दिया तो वो तो रीति नीतियों को देखकर दिया। वहां तो केंद्र की सरकार है, वहां की केंद्रीय टीम आती है। कोई कार्य योजना अगर अच्छी होती है, आज भी केंद्रीय मंत्री जी आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि बहुत सारी योजनाओं पर बहुत अच्छे काम हुए, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसको देखने की आवश्यकता है, वो आए देखें, स्वागत है उनका। लेकिन बाकी राज्यों की तुलना की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है जहां आर्थिक दृष्टिकोण से लेकर सामाजिक दृष्टिकोण तक के हर दिशा में भूपेश बघेल जी की सरकार ने धरातल में रहकर काम किया। उसी का परिणाम था कि आज खैरागढ़ में सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं, अब फाइनल में भी हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। बिल्कुल। और भरोसा IBC 24 पर दर्शकों का भी है। कुछ जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, IBC 24 ने खैरागढ़ के रण से जुड़ा एक एक बारीक पहलू अपने दर्शकों के समक्ष रखा है। और इसका नतीजा ये कि आज जब नतीजों की बारी है, रिजल्ट की बारी है, तो सुबह से लेकर अब तक रिजल्ट को लेकर सबसे विश्वसनीयता दर्शकों ने, हमारे तमाम साथियों ने हम पर पाई हैं। और ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। जहाँ कहीं भी, चाहे पार्टी के मुख्यालय हों, लोगों की ड्राइंग रूम हो, घर हो, हर एक जगह लोग विश्वास कर रहे हैं IBC 24 पर। सबका आभार भी प्रकट करते हैं और ये विश्वास भी दिलाते हैं कि हम भी लगातार अपनी टीम के साथ सतत कार्य कर रहे हैं ताकि आप लोगों तक सटीक विश्लेषण के साथ इन परिणामों को पहुंचा सकें। और ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। एक बात और है प्रमोद जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि भूपेश है तो भरोसा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एक टैग भी है। क्योंकि जिम्मेदारी, भरोसा बनाए रखना, पहले तो बनाना मुश्किल और फिर उसको कायम रखना और ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। विपक्ष के नेताओं से हमारी जितनी भी बात हुई है इस मंच पर आपके सामने भी, उन्होंने कहा कि हमने साहब लिस्ट तैयार करके रखी है कि जो आपने 18 में कहा था वो उसमें से क्या क्या अधूरा है, और अब हम उस पर एक एक जगह, एक एक विधानसभा क्षेत्र में चढ़ाई करेंगे। उसकी क्या तैयारी? अरे पुनीत जी, पहले तो ये 3 चुनाव में जो कहे हैं वो बस्तर में आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जर्सी गाय कब मिलेगी, देसी गाय दूध देने वाली कब मिलेगी, एक एक घर के लोगों को रोजगार कब मिलेगा, जो आपने आईपैड दिया था उसको रद्दी वाला भी नहीं ले रहा है, चाइना का माल जितना आपने मंगाया था उसको कोई नहीं ले रहा है। तो पहले वो, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। आप कितनी हास्यास्पद बात है कि खैरागढ़ का चुनाव चल रहा है और एक पूर्व मंत्री जी कह रहे हैं इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे आप 15 साल में क्या किए हैं, आपकी स्थिति क्या है, 14 सीट में आप आए हैं तो आपको तो लोगों ने कुछ नहीं कहा, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि अगर नहीं जीती तो इस्तीफा। अब आपका क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग मंत्री से इस्तीफा मांग रहे थे और वो जो लोग प्रचार करने गए थे, अब वो क्या इस्तीफा वो लोग देंगे? कि जिस विश्वास के साथ वो दम्भ भर रहे थे और उनका आचरण, उनका व्यवहार आपने देखा किस ढंग से रहा, तो क्या अब वो जवाब देने की स्थिति में है क्या? लेकिन इनसे परे पुनीत जी, जो विश्वास और भरोसा कायम जनता ने हमारे प्रति किया है, हम रोज फील्ड में जाते हैं और फील्ड में काम करते हैं। हो सकता है कुछ कमियां भी होंगी हमें, हो सकता है कहीं धान के पैसे में 30-40 रुपया हमने अगर कम दिया, 2500 की जगह हमने अगर 2463 रुपया दिया, तो हमको, जनता को मालूम है कि किन्हीं कारणों से टंकण त्रुटि के कारण ये हो सकता है, लेकिन 2540 रुपया यही सरकार देगी करके ये भी भरोसा सरकार के भूपेश बघेल जी के प्रति लोगों को है। तो इस प्रकार के अनेक भरोसे की चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं या हमारी सरकार या मुख्यमंत्री जी कहते हैं, उसको करते हैं। एक दो चीज़ें भले कम हो सकती हैं, इसको मैं अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप 36 में से आप कहीं वादों की अगर बात करें तो कंटिन्यू आज भी मैं कह रहा हूं कि 10 पैसा मान लो बिजली का रेट बढ़ा तो भी आपको स्पष्ट है कि जो 400 यूनिट तक के जो बिजली बिल आधा था वो आज भी आधा रहेगा। ये बात को हम, और वो लोग बात कर रहे हैं जो 2-3 रुपये बढ़ाते थे बिजली की बिल में। लेकिन इन सब से परे
वास्तव में भूपेश है तो भरोसा है जिन चीज़ों पर कायम है उसको हम बरकरार रखने के लिए जो भी चीज़ें होंगी उस पर धरातल पर जाकर हम पहले की तरह काम करेंगे। हम जनता के बीच के लोग हैं। भूपेश बघेल जी किसान के बेटे हैं, वो सीधे संवाद करते हैं, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इससे पहले के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए एसपीजी से लेकर न जाने कितने प्रकार की सिक्योरिटी होती थी, उनके तो अंदर घुसने के लिए 4 कॉलम पार करना पड़ता था। अब कम से कम ये चीज़ें नहीं है। अब जनता को लगता है कि ये हमारे घर परिवार का मुखिया है, ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये हमारे अपने घर का सदस्य है, इससे जो कहेंगे वो करके दिखा देंगे। तो ये भरोसे की बात है। और आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो चीज़ें कायम है कि वहां अगर जिंदा कक्का जिंदा है या भूपेश है तो भरोसा है, ये हम नहीं कह रहे पुनीत जी, ये जनता कह रही, जनता का विश्वास कह रहा है। उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए हमको बिल्कुल घमंड नहीं आएगा, हम बिल्कुल उस दिशा में काम नहीं करेंगे जिससे जनता को किसी प्रकार का हम नाक नीचे करने की काम हमने एक भी बार नहीं किया। हम आंख उठाकर अभी तक चलते आए हैं 3.5 साल में, और आंख उठाकर करेंगे, क्योंकि एक भी भ्रष्टाचार से लेकर किसी चीज का आरोप यहाँ के नेता केवल मुंह में करते हैं, टीवी चैनलों में करते हैं। मंत्री अमरजीत भगत जी हमारे साथ में जुड़े थे प्रमोद जी कुछ देर पहले, और अमरजीत भगत जी उन 3 मंत्रियों में से प्रमुख तौर पर शामिल थे जिन्होंने खैरागढ़ में पहले दिन से, जब से चुनाव का ऐलान हुआ था तब से एक कमान संभाली थी, एक पूरा मैकेनिज्म तैयार करके सब कार्यकर्ताओं को लगाया था, काफ़ी मेहनत की थी। उसमें से अमरजीत भगत जी भी थे। इस्तीफे तक की बात उन्होंने कह दी थी पूरे आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। उन्होंने कहा कि किस धार और किस आधार के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे, लेकिन मैं अब उनसे नहीं कहूंगा। ये विनम्रता, ये सहजता क्या अभी भी कांग्रेस पार्टी आगे जारी रखेगी या वो इस्तीफे वाली बात को आगे बढ़ाएगी? खैर, उस पर मैं आपसे उत्तर लूं। 10 राउंड हो चुके हैं, दर्शकों को अपडेट दे दें। यशोदा वर्मा की लीड बढ़ गई है, 12,156 वोटों से आगे कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी यशोदा वर्मा चल रही हैं। तो कोमल जंघेल से सीधा मुकाबला था। कोमल जंघेल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और वहां एक अनुभवी नेता हैं, और लगातार उन पर बीजेपी ने भरोसा किया है, पहले भी 3 बार। लेकिन अब 10 राउंड के बाद की स्थिति है, कांग्रेस पार्टी की बढ़त बढ़ती जा रही है। 10 राउंड के बाद 12,156 वोटों की लीड हो चुकी है कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा की। तो अपडेट आपके सामने है। IBC 24 की पूरी टीम आपको प्रतिपल का अपडेट दे रही है, एक एक राउंड का सटीक विश्लेषण करते हुए हम ये अपडेट दे रहे हैं। एक और बड़ी बात यह है कि जिस शहरी इलाके से, जिस शहरी हिस्से से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी उम्मीदें थी अब की बार यहाँ खैरागढ़ के रण में, वहाँ से भी लीड मिलती हुई यशोदा वर्मा को दिख रही है। वहाँ भी आगे बढ़त बनाती हुई कांग्रेस पार्टी दिख रही। तो चाहे शहरी इलाका हो चाहे ग्रामीण इलाका हो, क्योंकि कहा गया कि जो शहरी वोटर्स हैं वो इस झांसे में नहीं आएंगे, शब्द थे नेताओं के कि इस हम प्रलोभन में नहीं आएंगे कि जिला बना देंगे, क्योंकि पहले भी घोषणा की। लेकिन शहरी इलाकों में भी ये विश्वास जनता ने दिखाया है कांग्रेस पार्टी पर। अब इसके पीछे 3 बड़े तर्क दिए गए थे कि साहब लोग 15-17 महीने के लिए किसी अलग पार्टी का नेता क्यों चुनेंगे। दूसरा, इस जिला बनाने की घोषणा को टर्निंग पॉइंट कहते हुए अब ये चैलेंज दिया कि क्या बन पाएगा नहीं बन पाएगा, या केवल घोषणा हो जाएगी, वो अमल में आने जैसा होगा कि नहीं होगा, इस पर भी उत्तर ले लेंगे। हमारे साथ प्रमोद जी बने हुए हैं और मेरी सहयोगी संस्कृति जैन भी लगातार आपको अपडेट देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। 10वें राउंड की वोटिंग हो चुकी है और 10वें राउंड में कांग्रेस 12,156 वोटों से अब तक आगे है। तो लगातार कांग्रेस ने अपनी बढ़त पहले ही राउंड से बना ली है, चाहे पहले, दूसरे, तीसरे राउंड की बात करें तो अब यहां पर 10वें राउंड का भी काउंटिंग खत्म हो चुकी है और 10वें राउंड के बाद जो नतीजे सामने आए हैं इसमें फिर से एक बार कांग्रेस आ गए। तो सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे आप तक IBC 24 लगातार पहुंचा रहा है। खैरागढ़ के रण में हम लगातार बने हुए, लगातार आप तक हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो लगातार खैरागढ़ के रण से हम तक खबर पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी स्टार जैन जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। स्टार, लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है पहले ही राउंड से कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई और अब 10वें राउंड के बाद ही बस वोट की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन बढ़त लगातार कांग्रेस के पास। देखिए, एक प्रकार से कहा जाए कांग्रेस को बड़ा मैंडेट खैरागढ़ की जनता ने दिया है। 12,000 से ज्यादा की लीड अब तक हो चुकी है। 10 से 11 राउंड हुए और प्रत्याशी जो है कांग्रेस की यशोदा वर्मा जी वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। लगातार शुरुआत से आपने बढ़त बनाई हुई है, 10 राउंड चल रहा है और लगभग 12,000 से ज्यादा की लीड हो गई है, क्या कहेंगे?
मैं पूरे खैरागढ़ विधानसभा के जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ, हरे मतदाता भाई बहन को, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में, और माननीय भूपेश बघेल जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, माननीय मोहन मरकाम को भी, और प्रभारी मंत्री और सारे मंत्रिमंडल और विधायकगण को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन लोगों के आशीर्वाद है और मतदाता भाई के आशीर्वाद और सहयोग से मैं अभी तक के आगे हूँ। क्या आपने इतनी बड़ी जीत की उम्मीद की थी कि अब तक इतनी लगभग इतनी लीड हो चुकी है जो लगातार बढ़ती जा रही है? हाँ, हम तो 30 से पार की लीड जीतेंगे, ऐसे हमारा प्रयास है, अभी तो बाकी है अभी। जी अच्छा, भाजपा का कहना है कि अभी भी स्थिति बदल सकती है क्योंकि 21 राउंड से करीब वोटों की गिनती होनी, 10-11 राउंड हुए, लेकिन जिस प्रकार से अब तक देखा गया लगातार आप लीड बने हुए हैं। नहीं, हमें पूरा विश्वास है हमारे जनता पर और हर एक मतदाता भाई बहन पर विश्वास है, हम आगे ही बढ़ेंगे, जीतेंगे। अच्छा, क्या लगता है अब आगे कितना मार्जिन लीड जा सकती, कहाँ तक आपको लग रहा है जिस प्रकार से स्थिति बन रही है? हम तो 30 से पार ही जाएंगे। देखिए, यशोदा वर्मा जी है जो बता रही है कि 30,000 से ज्यादा की लीड उनकी रहेगी। हालांकि अंतिम परिणाम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन वो विश्वास जता रही है कि जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, जो अभी तक बढ़त बनी हुई है उनकी, आगे भी ये बढ़त बनी रहेगी और उनको मानना है कि 30,000 से ज्यादा की लीड पूरा वो करेंगे। आप चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टार। तो कांग्रेस प्रत्याशी से एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे सहयोगी स्टार इस वक्त कर रहे थे, और जिस तरह से लगातार हर राउंड के बाद कांग्रेस की बढ़त सामने आ रही है, ये अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं। और इसके साथ ही खैरागढ़ के रन का विश्लेषण भी लगातार किया जा रहा है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, दूसरे स्टूडियो में हमारे साथ पुनीत है पैनल के साथ। ओवर टू यू पुनीत। शुक्रिया रचना आपका इतने सारे अपडेट्स के लिए। और खैरागढ़ के रण में जो सबसे बड़ा अपडेट है, 11 राउंड्स के बाद में लीड बढ़ गई है कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट की, और उसके साथ साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा है और 20,000 के ऊपर लीड का दावा उनका है कि जीत पे कम से कम इतना मार्जिन रहेगा। फिलहाल 11 राउंड के बाद 13,000 से ऊपर से अधिक की लीड कांग्रेस प्रत्याशी ले चुकी हैं। हमने उनको भी सुना, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में यहाँ प्रमोद दुबे जी जो लगातार इस पूरे कैंपेन में जिम्मेदारी निभाते रहे। 11 राउंड के बाद कांग्रेस को बड़ी बढ़त है, ये बढ़त एक बड़े विक्ट्री की तरफ कांग्रेस पार्टी को ले जा सकती है, लेकिन चूंकि अब पूरे 21 राउंड है, 10 राउंड अभी बचे हुए हैं, इसीलिए फैसले आने तक इंतजार करना होगा। लेकिन यशोदा वर्मा 13,000 से अधिक वोटों के साथ में लीड बरकरार रख पाई हैं। कांग्रेस पार्टी जीत का चौका लगाने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे सटीक विश्लेषण के साथ नतीजे सिर्फ IBC 24 पर, और इस बात के साक्ष्य हैं तमाम जगहों पर IBC 24 को देखते हुए दर्शक। आप दर्शकों का भी धन्यवाद, जिम्मेदारी से आप तक सारी खबरें, सारे अपडेट्स हम पहुंचा रहे हैं। तो एक बड़ा अपडेट इस समय का, 13,000 से ज्यादा वोटों से यशोदा वर्मा लीड कर रही हैं। जीत का चौका लगाने की तरफ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। और इस वक्त हमारे साथ में जीत के जो विनिंग टीम है, इस टीम से एक सदस्य मौजूद हैं, प्रमोद जी, जो लगातार जिम्मेदारी निभाते हैं। प्रमोद जी, हम जिम्मेदारियों की और भरोसे को कायम रखने की बात कर रहे थे, आपने फैक्टर्स बताए थे, लेकिन इस फैक्टर में एक सबसे बड़ा फैक्टर माना गया जिले की घोषणा। और जिले की घोषणा को लेकर बीजेपी अब भी कह रही है कि घोषणा बनकर रह जाएगी, आप वहां पर व्यवस्थाएं नहीं दे पाएंगे। देखिए पुनीत जी, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई विश्वास या आत्मविश्वास के साथ वो इसलिए कोई बात नहीं कह पाते क्योंकि 15 साल सरकार में उनको रहते हुए लोगों ने महसूस किया, पहली बात। दूसरी बात, आज कहीं आप बड़ी बात कहें कि एक बात सामने में आई कि शहरी मतदाताओं का भी रुझान हमारी ओर बढ़ा है। जी, दिख रहा है। उसका बड़ा कारण ये रहा पुनीत जी, कहीं ना कहीं व्यापार में आज जो पैसा भूपेश बघेल जी ने किसानों को दिया या मजदूरों को दिया या गोबर का पैसा 200 करोड़ से ऊपर की राशि दी, तो वो जो भी पैसा है वो बाजार में आता है, इसलिए व्यापार जो है वो फलीभूत हुआ। आज शहरों में अगर मैं बात करूं पुनीत जी, तो ये शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धरातली जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2014 और 15 के नोटिस आज लोगों को मिल रहे हैं, व्यापारियों को पुनीत जी। शायद ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हवा में रहते हैं। आज 6 साल 7 साल पहले का नोटिस अगर कहीं आज व्यापारियों को मिल रहा है, तो ये केंद्र की सरकार करना क्या चाहती है? आज लोगों को परेशान हो चुके हैं। आज GST के नाम से, कहीं टैक्सेशन एक्ट की बात करें हम, तो आज भी व्यापारी इतना तकलीफ में है, वो भले बेचारा नहीं कह रहा है। लेकिन एक बड़े कारण ये भी है कि भूपेश बघेल जी की सरकार के आने के बाद पैसे का रोटेशन अन्य प्रांतों से बेहतर छत्तीसगढ़ प्रांत में हुआ।
उसके कारण व्यापार भी अच्छा चला। आज भी अगर आप बात करें पुनीत जी, तो बीजापुर जैसे छोटे जिले में अगर कहीं 2000 मोटरसाइकिल अगर कहीं बिकती है तो ये निश्चित रूप से सरकार की बहुत आगे की सोच और बहुत धरातली सोच को इंगित करती है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो इन पूरे कोरोना काल में अगर बात करें, नोटबंदी की बात करें, तो व्यापारी उठ नहीं पाया था। आज कांग्रेस में लोग कहते हैं, दबे जमान से कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में जो व्यापारी हैं वो कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस में काम होता है, कांग्रेस के लोग काम करते हैं, कांग्रेस में व्यापार हमारा बहुत अच्छा होता है। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम भी नहीं होता था, घुमाते भी थे एक छोटी सी लाइसेंस जैसी चीज को, जो 30 दिन में सूचना के अधिकार के तहत जब लोग निकालते थे या रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत उनको जो लाइसेंस मिलता था, वो सारी चीजें 6-6 महीने में मिलती थी। आज भूपेश बघेल जी का एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने नक्शा पास करने दिया और 30 दिन के अंदर अगर वो नक्शा में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो स्वमेव पास माना जाएगा। ये वो चीजें होती पुनीत जी जो आम जनता से जुड़ी होती है। बड़ी बात आपने की, जो जनता चाहती है उस नब्ज को पकड़ते हैं। एक और बात है, हमने बीच में देखा था, आपसे बात भी की थी, कका वर्सेस मामा, ये एक जंग छिड़ गई थी जिस दिन एक ही दिन था जब प्रचार करने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, और जिस दिन वो आए थे तो उन्होंने यहाँ मध्य प्रदेश मॉडल का जिक्र किया था और ये कहा था कि छत्तीसगढ़ मॉडल, जिसका पूरे देश भर में जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ मुख्यमंत्री जी ने प्रचार किया, लेकिन वो मॉडल फेल रहा। अब क्या पूर्ण विश्वास होता है इस छत्तीसगढ़ मॉडल पर और इसी पर कायम रह के आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि बार बार इसे सेमीफाइनल और फाइनल की तरफ जाते हुए हम मान रहे हैं? पुनीत जी, बहुत दुखी मन से मैं कह रहा हूं आज कि आज खरगोन में हनुमान जयंती के दिन मंदिरें बंद है। ये शायद विश्व के इतिहास में, मेरी उम्र आज 53 साल हो गई, मैंने आज तक कभी किसी शहर में ऐसा नहीं देखा जो आज मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। ये उनके आत्मचिंतन का विषय है कि मामा बने, काका बने, बाबा बने, जो भी बनना है बने, लेकिन आज जो धरातल में वास्तविक स्थिति है, आज आप बताइए कि लोग, ये आस्था का देश है, ये हनुमान जी का देश है। हम राम भक्तों की बात करने वाले लोग आज हनुमान जयंती के दिन अगर कहीं मंदिर बंद है, इससे उनको खुद को लगा लेना चाहिए कि मामा जी का कर्तव्य क्या होता है। एक वही राम भगवान यहाँ के भांजे हैं छत्तीसगढ़ के, और आज छत्तीसगढ़ के अंदर क्या स्थिति है और जहाँ के मामा हैं वहाँ की क्या स्थिति है, इससे स्वयं आज भांजा राम, छत्तीसगढ़ में राम भगवान को भांजा कहा जाता है। और आज आप देखिए सर्वव्यापी चारों तरफ एक वातावरण बना हुआ है, लोग बिल्कुल रात को चैन की नींद सोते हैं। पुनीत जी, जब से भूपेश बघेल जी की सरकार यहाँ बनी है, पहले 15 सालों में कब कहाँ क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं था, कोई योजनाओं को सफलीभूत नहीं होती थी। आज कम से कम आज किसी भी एक आम आदमी को फोन लगा कर पूछ लीजिए पुनीत जी, यहाँ से, चाहे वो छोटे से छोटा व्यापारी हो, हम तो रोज घूमते हैं सड़कों में, लेकिन आज अमन चैन इस छत्तीसगढ़ में कायम रहने के पीछे कहीं बहुत बड़ा कहीं एक पॉलिसी मैटर है, तो वो भूपेश बघेल जी का है। तो आज वो सहृदयी हैं, काम करने में वो अव्वल नंबर है और जो कहते हैं उसे करते हैं। तो आज का ये जो नारा हम सुन रहे थे आपके उत्साही कार्यकर्ताओं का, कका भी जिंदा है, ये मामा जी के लिए था? पहले भी वो मामा जी तो ऐसा लगता है कि वो लाफ्टर चैलेंज में बोल रहे हैं, तो लेकिन ये कका जिंदा है ये तो गांव के लोग कहते हैं, क्योंकि रिश्ते में सबसे ज्यादा अगर कहीं पिताजी के बाद किसी को विश्वास होता है तो अपने कका के ऊपर होता है, और अपने पिताजी के बाद उन्होंने भूपेश बघेल को अपना कका माना है, आत्मसात किया है कि ये हमारे काका हैं, पिताजी के बाद ये हमारे रक्षक हैं। तो उसी प्रकार से लोग एक पारिवारिक वातावरण में उनको आत्मसात करते हैं, इसलिए कहते हैं कका जिंदा है, उसके रहते कोई चिंता की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये रिजल्ट की तरफ क्या वास्तव में इतनी बड़ी लीड और बड़ी लीड के साथ जाती है, या जैसी बीजेपी को अब भी उम्मीद है कि साहब अभी 10 राउंड है और उसमें बड़ा उलटफेर हो सकता है, हम देखेंगे। प्रमोद जी का हम धन्यवाद कहते हैं।